जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे स्थिते। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल मनोवम गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाव मीनहूं श्रुत केवली भणिदम्। भवतरु का मूल दिक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष भाव। करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। सातवां अधिकार निश्चयवासी मिथ्यादर्शी का प्रकरण अपने नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। निश्चयवासी मिथ्यादर्शी एकांत अपने को शुद्ध स्वीकार करता है। इसीलिए टोडरवल्ली साहब उसको वस्तु को गुण पर्यायवत जो द्रव्य है उसको जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। सात तत्वों के यथार्थ ज्ञान की प्रेरणा दे रहे हैं। सात तत्वों में हे उपादेय ज्ञेय उसे जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रयोजनवश मुख्य गुण किस प्रकार किया जाता है इसे जानने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसीलिए टोडरमल्ली साहब ने यहाँ बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या कहा कि जैन धर्म में जिनेन्द्र भगवान ने धर्म किसको कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम धर्म है। और सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाता और जितना भी चारित्र है वह सब मिथ्या चारित्र है। सम्यक दर्शन सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम है। इसीलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपाय में सबसे पहले आपको सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। न जीव और अजीव दो द्रव्य और पांच पर्याय तत्व उसमें हे उपादेय ये आश्रय करने योग्य क्या उपादेय है ये सब आपको भली भांति पता होना चाहिए। मात्र आपने अपनी आत्मा को एकांत रूप से शुद्ध स्वीकार कर लिया है उससे भी आपका काम होने वाला नहीं है। इस बात को समझाकर निश्चयवासी को क्या आगम के अभ्यास की प्रेरणा दी जा रही है। वस्तु किस प्रकार से शुद्ध है, वस्तु में किस प्रकार से अशुद्धपना है, किस प्रकार से आश्रय करने वाली चीज को उठाया जाता है, ये सब बातें जानने की प्रेरणा दी जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ना, अपने को विचार करना है। निकालिए पेज नंबर 211।
निश्चयवासी क्या विचार करता है? मैं 4 पंक्तियां पूर्व की पढ़ लेता हूं, जो अपन ने कल पढ़ी थी, फिर उसके आगे का अपन विचार करेंगे। एक अपनी आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है ना। कनक भैया निश्चयवाची मिथ्या दृष्टि ने सिर्फ क्या निश्चय नहीं की मुख्यता से अध्यात्म ग्रंथों में एक बात उसने पढ़ी क्या कि अपनी आत्मा को शुद्ध रूप से चिंतन करो, शुद्ध रूप अनुभवन करो, वही आपका धर्म है। ऐसी बात उसने पढ़कर क्या माना कि मात्र अपनी आत्मा का शुद्ध रूप अनुभवन करो, ठीक है। अब उसने एकांत शुद्ध रूप, वहां आचार्य भगवान किस अपेक्षा से शुद्ध रूप अनुभवन करने की बात कर रहे हैं उसका तो उसने विचार नहीं किया, और अपनी कल्पना में मैं शुद्ध हूं ऐसा वह विचार करके संतुष्ट हो गया कि मैं धर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा है वो? अपनी विचार में मैं शुद्ध हूं ऐसा विचार करके क्या हुआ? संतुष्ट हो गया है कि मैं धर्म कर रहा हूं। ऐसे जीव को टोडरमल साहब कह रहे हैं भैया आगम का अभ्यास करो। आचार्य भगवंत ने जो 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप बताया है उसका यथार्थ ज्ञान करो, है ना। उसमें आसव तत्व किस प्रकार है वो भी समझो, बंध इस जीव को किस प्रकार है वो भी समझो, संवर किसको कहते हैं वो भी समझो, क्या निर्जरा क्या मोक्ष है ये भी समझो, क्या ध्येय है और क्या आश्रय करने के लिए है ये भी समझो, किसकी अपेक्षा से आश्रय करने की बात कही है, किस अपेक्षा से ये कही है ये भी समझो, प्रमाण का द्रव्य क्या होता है ये भी समझो, द्रव्य सामान्य क्या होता है ये भी समझो, दृष्टि का विषय क्या होता है ये भी समझो। समझना पड़ेगा। मात्र आपने निश्चय नहीं की मुख्यता से जो कथन किया है कि अपनी आत्मा को शुद्ध चिंतन करो और वह धर्म है, और आप अपनी कल्पना में कि मैं शुद्ध हूं ऐसा विचार करके ये मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं, तब टोडरमल साहब कहते हैं अच्छा अब बताओ कि तू शुद्ध किस प्रकार से है। क्या उससे पूछते हैं अब ये बता कि तू शुद्ध किस प्रकार से जिसका तू विचार कर रहा है। वो पैराग्राफ आज अपने को पढ़ना है और विचार करना है ना। सो यहां पूछते हैं, किससे पूछते हैं? किससे पूछते हैं? जो अपने को शुद्ध अनुभवन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। अनुभवन कर रहा है तो ऐसा मत समझ लेना कि जो शुद्ध अनुभवन कर रहा है, प्रक्रिया तो वही है, लेकिन शुद्ध अनुभवन कैसे कर रहा है? मात्र विचार कर रहा है, विकल्प कर रहा है कि मैं शुद्ध हूं। अभी वहां वस्तु में जिस अपेक्षा से आचार्य भगवंत ने शुद्धता कही है उसका तो उसको निर्णय नहीं। आई बात समझ? सिर्फ विचार करता है कि मैं शुद्ध हूं। आई बात समझ? साहब देखो एक बात समझो, आप निर्णय में और विकल्प ज्ञान में बहुत अंतर है। अभी कजावत साहब आपके पास मान लो 1 लाख रुपया है और आपको मैं कहूं, क्या कहूं कि आप विचार करो मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो करोड़पति हूं, और आप विकल्प करते हो कि मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो करोड़पति हूं। अब आपको पता ही नहीं है कि मैं किस अपेक्षा से करोड़पति हूं, तो आपको करोड़पति का अंदर में जोर आएगा? बाकी आएगा जोर? क्यों जोर आएगा भाई? अभी तो आपने अपने को क्या मान रखा, लखपति मान रखा। अब आपको किस अपेक्षा से शुद्ध है वो अपेक्षा तेरे को पता नहीं है। क्या करोड़पति हो गए नहीं हो आप? अभी आपको अपेक्षा पता नहीं। अभी हम बोले कि आपकी 1 किडनी की कीमत 50 लाख रुपए है, तो अभी तो हमको पता नहीं थी और अब पता चल गई नहीं बाबूजी। तो पहले भैया शुद्धता के किस अपेक्षा से कही है आचार्य भगवंत ने वो समझ तो सही, तभी तो तेरे को जोर आएगा उसका है। तो यहाँ टोडरमल साहब कहते हैं कि तू जो विकल्प में निरंतर अपने को शुद्ध चिंतन कर रहा है, तो मुझे ये बता कि तेरा यह चिंतन द्रव्य दृष्टि से है कि पर्याय दृष्टि से? क्या कहा? क्या सर क्या पूछा उससे?
तू जो अपने को शुद्ध रूप विचार करके अनुभवन करने की बात कह रहा है, अब तू ये बता, तू शुद्ध द्रव्य दृष्टि से है कि पर्याय दृष्टि से, ये बता। अब उसने तो न तो द्रव्य समझा है, न गुण समझा है, न पर्याय समझा है, उसने तो बस ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हमें तो प्रेरणा दी गई है। क्या प्रेरणा दी गई है कि अपनी आत्मा को शुद्ध रूप जो अनुभवता है वह धर्म है। ठीक है, तो मैं अपनी कल्पना में अपने को शुद्ध रूप मानता हूं। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, उसको प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई जो आगम का अभ्यास कर, द्रव्य अपेक्षा क्या है ये समझ, पर्याय अपेक्षा क्या है ये समझ, द्रव्यार्थिक न्याय किसको कहते हैं ये समझ, पर्यार्थिक न्याय का विषय क्या है ये समझ, द्रव्य सामान्य क्या है ये समझ। मुक्त है गुण कब किया जाएगा बाबा? मुख्य गुण में कब किया जाएगा? पहले ये समझ में आएगा तब तो गुण किया जाएगा। अब क्या है कि इसने पहले है उसको तो स्वीकार नहीं किया, समझा नहीं, तो फिर मुख्य गुण क्या करेगा? जब गुण करने की बात आएगी तो वो वस्तु से ही उसको उड़ा देगा। बात पकड़ में आएगी आपको? क्या करेगा? जब बाबूजी वस्तु में कोई भी वस्तु बिना पर्याय की नहीं होती, ठीक है, जब तक पहले ये नक्की नहीं करेगा तभी तो जाके पर्याय गुण करेगा। अब जब इसने पहले ये नक्की ही नहीं करा कि द्रव गुण पर्याय युक्त वस्तु होती है, सत्य है ना, उत्पाद ध्रुव, क्या बोले, उत्पाद व्यय ध्रुव, व्यय और ध्रुव और उत्पाद तीनों सत्य है, ठीक है, सत्ता है। अब जब तक तूने इसको स्वीकार नहीं किया है तो तू मुख्य गुण क्या करेगा? हाँ, सच में मुख्य गुण करने के पहले ये नक्की तो करना पड़ेगा कि ये वस्तु का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ टोडरमल साहब उसको प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं? तो वो प्रेरणा देने की स्टाइल भी टोडरमल साहब की बहुत गजब की है। वो कह रहा है मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा मैं निरंतर चिंतन करूंगा तो मैं, ये धर्म है। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं तू बता शुद्ध किस प्रकार से है, द्रव्य दृष्टि से बता, पर्याय दृष्टि से बता। अब टोडरमल साहब ने उस द्रव्य की बात करी जो शुद्ध और अशुद्ध पर्याय का समुदाय है, तो तूने तो पर्याय उड़ा दी थी। अब टोडरमल साहब कह रहे हैं कि द्रव्य कहते ही उसको है जो शुद्ध और अशुद्ध पर्याय का समुदाय है। अब वो तो उसने जाना ही नहीं था। आइए, तो इसका मतलब है क्या? मैं शुद्ध नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं, टोडरमल साहब ये सिद्ध नहीं करना चाह रहे हैं कि मैं वर्तमान में अभी शुद्ध नहीं हूं, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि किस अपेक्षा से शुद्ध है तू वो अपेक्षा भली बाती जान। आई बात समझ? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या शुद्ध अनुभव करने से शुद्धता नहीं आती है? बिल्कुल आती है, लेकिन किस अपेक्षा से शुद्ध है और उसको मुख्य कैसे किया और किसको गौण किया ये जान। यहां ये सिद्ध नहीं करना है कि आत्मा में शुद्धता है ही नहीं, ये सिद्ध नहीं करना है, बल्कि निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि को आगम का अभ्यास करने की प्रेरणा दी जा रही है। उसका जो एकांत जिसने शुद्ध पकड़ रखा है उसको ये कहा जा रहा है कि तू जो एकांत पकड़ के बैठा है ऐसा वस्तु व्यवस्था में नहीं है। इस ये बात बताई जा रही है। आई बात समझ? क्या जाओ साहब, अब आपको समझ में आया एकांत और अनेकांत क्या है? एकांत और अनेकांत क्या है? एकांत बाबूजी पर्याय को उड़ा दिया और उसने द्रव्य को पकड़ा, वो एकांत। और अनेकांत में क्या है कि द्रव्य और पर्याय दोनों को स्वीकार किया है। पर्याय में अनेकता स्वीकार की है, द्रव्य में जो एक रूपता स्वीकार की है, ठीक है। और सम्यक एकांत क्या है कि पर्याय को पूरी तरह से गौण करके एक द्रव्य को ही उन्होंने जो शुद्ध रूप है उसको स्वीकार किया है, वो से समझेंगे। आई बात समझ में आपको? क्या नई बात पकड़ में आई आपको? ये मतलब ये बहुत जबरदस्त प्रकरण है, अपने को विचार करने योग्य। देखो क्या कहते हैं टोडरमल साहब, यहां हम पूछते हैं
क्या कि तू ये जो विचार करता है मैं शुद्ध हूं और शुद्ध का चिंतन करने से धर्म होगा, तो हम पूछते हैं तू शुद्ध किस प्रकार से है ये बता। क्या पूछा टोडरमल साहब ने कि तू अपने को शुद्ध द्रव्य दृष्टि से कर रहा है कि पर्याय दृष्टि से कर रहा है। अब उस जीव ने तो न तो द्रव्य का स्वरूप समझा है न पर्याय का स्वरूप समझा है, उसने तो निश्चय की मुख्यता से जो आगम में कथन था उसको पकड़कर वो सिर्फ अपनी कल्पना में अपने को शुद्ध रूप अनुभवूंगा ये धर्म है ये मानकर बैठा था। बात पकड़ में आई उसको। अगर तू द्रव्य दृष्टि से अपने को शुद्ध मानता है तो टोडरमल साहब ने कहा द्रव्य तो शुद्ध और अशुद्ध पर्याय का समुदाय है। क्या है? ये दृष्टि है द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि। क्या कह रहा साहब? द्रव्यार्थिक न्याय में क्या होता है कि भूत और भविष्य की पर्यायों का समुदाय द्रव्य है। ठीक है क्या? तो क्या टोडरमल साहब ने कहा द्रव्य दृष्टि मतलब क्या कि द्रव्य किसको कहना है बाबूजी? वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूत और भविष्य की पर्याय का समुदाय वो द्रव्य है। आई बात समझ में? क्या द्रव्य क्या है? क्योंकि वर्तमान पर्याय तो पर्यार्थिक न्याय का विषय है, पर्यार्थिक न्याय का विषय है, और द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्या है? भूत और भविष्य की पर्यायों का समुदाय। देखो वर्तमान में जो सिद्ध भगवान हैं उनकी भूतकाल की पर्याय अशुद्ध थी कि नहीं थी? वो किस द्रव्य की थी? किस द्रव्य की थी? क्या है? उसी द्रव्य की थी। जब उस द्रव्य को देखेंगे तो उस समय उस भूतकाल में उसकी ये अशुद्ध दशा थी, वर्तमान में उसकी शुद्ध दशा है। द्रव्य को देखें उसी द्रव्य की तरफ से, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। और वर्तमान पर्याय को देखें पर्याय की अभी तो उनकी कैसी दशा है? शुद्ध पर्याय है, केवल ज्ञान अनंत गुण वाली जो पर्याय प्रकट है वो पर्यार्थिक न्याय का विषय। आई बात समझ? तो टोडरमल साहब यहाँ कहते हैं यदि तू द्रव्य की दृष्टि से शुद्ध मानता है तो द्रव्य तो शुद्ध और अशुद्ध पर्याय का समुदाय है, और तू पर्याय दृष्टि से अगर अपने को शुद्ध मानता है तो तेरी पर्याय में तो अभी रागाधिक है, कहाँ शुद्धता है? तो तू किस अपेक्षा से शुद्ध है ये बता बाबूजी। ये बात कहकर टोडरमल साहब ये सिद्ध नहीं करना चाह रहे कि वस्तु में शुद्धता है ही नहीं। उसे क्या प्रेरणा दी जा रही है कि तू सातों तत्व की यथार्थ अपेक्षा का ज्ञान कर। आई बात समझ में नहीं आ रही? ये प्रेरणा दी जा रही है। देखो क्या कहते हैं, यह चिंतन यदि द्रव्य दृष्टि से करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध और अशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है, और तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो? किससे पूछ रहे हैं? उससे। अब इसका मतलब है कि शुद्ध अनुभवन नहीं करना नहीं, तू अपेक्षा जान। क्या इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तू अपेक्षा जान कि किस अपेक्षा से तू शुद्ध है, और पर्याय दृष्टि से करते हो। यदि तू उस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि से कह रहे हैं यदि तू पर्याय दृष्टि से अपने को शुद्ध अनुभवन करता है तो तेरी वर्तमान पर्याय तो अशुद्ध है। क्या हो? वर्तमान पर्याय तो तेरी अशुद्ध है, तेरे रागाधिक है, तेरे अभी मिथ्यात्म है, तो तू किस प्रकार अपने को शुद्ध अनुभव करता है? तू अपने को किस प्रकार शुद्ध मानता है ये बता। फिर यदि टोडरमल साहब ने तीसरी यदि तू बोलता है कि मैं अपने को शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानता हूं कि मेरे में शुद्ध होने की शक्ति पड़ी है, तो फिर टोडरमल साहब कहते हैं कि तू ऐसा विचार कर कि मैं शुद्ध होने योग्य हूं, वर्तमान में तो अशुद्ध हूं लेकिन शुद्ध होने योग्य हूं, ऐसा विचार कर। तू तो ऐसा विचार नहीं करता, तू तो ऐसा विचार करता है कि मैं तो शुद्ध हूं, तो तेरा मानना भ्रम है। क्या कहा बाबूजी? तेरा ऐसा मानना भ्रम है। यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूं ऐसा मानो। मैं ऐसा हूं ऐसा क्यों मानते हो?
हाँ? तो अब आपको लगा ये तो और गड़बड़ हो गई, इतने समय से तो हम मान रहे थे कि मैं शुद्ध हूं। देखो भैया ये बहुत गजब का है ना। एक तो विकल्प में पकड़ना और एक अंदर से जोर आना। क्या भाई साहब? एक विकल्प में पकड़ना और एक अंदर से जोर आना। ठीक है, अभी देखो आपके पास यदि 1 करोड़ रुपया है तो आपको कितनी बार विचार करना पड़ता है कि मैं करोड़पति हूं। करोड़पति। यदि आपको अपने पास करोड़ रुपया है, उसका निर्णय है और उसका विश्वास है, तो आपको निरंतर जोर चलता है कि नहीं मैं करोड़पति हूं। विचार करके जोर करना पड़ता है क्या? बोलो क्या है? क्या है बाबू? पढ़ा हुआ है ना उसको। अच्छा, निरंतर ज्ञान रहता है कि नहीं रहता है? तो वो जोर किसका है? निर्णयात्मक ज्ञान में ये आपको नक्की है। क्या नक्की है? कि मेरे पास करोड़ रुपया है, फिर आपको विकल्प करने की जरूरत, और उसका जोर आपको हमेशा चलता है। क्या क्या बात करते हो? कोई बोले ये अंदर से जोड़ नहीं आता है। किसका जोड़ आता है बाबू? जेब में सामग्री भले हो ना हो, वो जुदी बात है, लेकिन उसका जो निर्णय है, श्रद्धा में जो पड़ा हुआ निर्णय कि मैं करोड़पति हूं, तो आपने मेरे को कम समझ लगा है क्या? मैं नहीं कर सकता हूं क्या? ये जितनी भी बात कहां से जोर आ रहा है? कहां से जोर आ रहा है? उसका जो अंदर निर्णय पड़ा हुआ है कि मेरे पास करोड़ रुपया है, ये खर्च कर सकता हूं। क्या मैं गाड़ी नहीं ला सकता? क्या मैं मकान नहीं बना सकता? अपने को क्या कम समझ रखा है? ये जो अंदर में, मतलब भाषा में तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अंदर में आपको जोर चलता है। किसका जोर चलता है? क्या कह रहा था? तो क्या ऐसा अपने द्रव्य स्वभाव का जोर कि मेरा स्वभाव निरंतर शुद्ध रूप परिणमन होने का ही है? ये भले ही पर्याय में अशुद्धता है, अशुद्ध रूप परिणमन मैंने ही किया है, लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है? निरंतर शुद्ध रूप परिणमन होने का है। ऐसा जोर चलता है क्या? वर्तमान वो जो पानी है, वो उसकी अवस्था गर्म रूप है, उष्ण रूप है, लेकिन पानी का स्वभाव कैसा है? उसका तो शीतल रूप परिणमन होने का ही है। ऐसा मेरा स्वभाव कैसा है? कैसा है? हाँ, शुद्ध रूप परिणमन होने का है। ये जो है ना, विकार रूप परिणमन होने का मेरा स्वभाव नहीं है। जब स्वभाव की बात इस अपेक्षा से की जाती है, तो ऐसा ना समझना कि वर्तमान में मेरे विकार ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। आई बात सर, जोर किधर का है? मेरा स्वभाव कैसा है? ठीक है, तो यहाँ टोडरमल साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। क्यों भ्रम है? कि तू जिस तरह से शुद्ध है उस तरह से स्वीकार नहीं कर रहा है। आई बात समझ? मात्र कल्पना में और एकांत पकड़ के कर रहा है ना, एकांत पकड़ के। अब अनेकांत कैसे घटा? अजीत भैया, वर्तमान पर्याय में मेरी अशुद्धता है। देखो एक बात समझना, ये वर्तमान पर्याय में जो अशुद्ध रूप परिणमित हुआ है, वो कौन हुआ है? कौन हुआ है? जीव हुआ है। किसके उपादान से हुआ है? क्या है? जीव का ही उपादान है। देख, जीव ही परिणमित हुआ है। आई बात समझ? लेकिन वह तेरा स्वभाव नहीं है, और वह तू क्या है? वो कायम नहीं रहता है। इस अपेक्षा से उस उपादान को क्या कहा है? वो अशुद्ध उपादान। क्या कहा है? उपादान तो जीव है, जीव ही परिणमित हुआ है। अशुद्ध क्यों कहा? तेरा स्वभाव नहीं है। क्या बात पकड़ना ही कह सर? कौन परिणमित हुआ है? जीव हुआ है। लेकिन ये अशुद्ध उपादान क्यों कहा? कि ये तेरा स्वभाव नहीं है। तो तेरा स्वभाव क्या है? कि मेरा स्वभाव तो शुद्ध रूप परिणमन करना है। आई बात समझ? आप यदि उसको उस जीव ने ही परिणमन नहीं किया, ऐसा करके उड़ा दो, तो वो एकांत हो गया। परिणमन कौन करता है?
जीव स्वयं करता है। देखो कितना जोर आता है उसमें कि आपको अभी पता नहीं। जो बच्चा वर्तमान में क्या सिगरेट पी रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ये पता है, क्या पता है, अगर उसको उसका जोर आता है कि ये सिगरेट पीने का कार्य मेरा नहीं है, क्या क्या काई का जोर आ रहा है कल्याण साहब, ये राग रूप परिणमन होने का कार्य मेरा नहीं है। मेरा कार्य तो कैसा है, वीतराग रूप परिणमन होना, ऐसा जिसके स्वभाव की दृष्टि जोर है वो क्या वो है। लेकिन कोई वर्तमान कार्य को कि ये मैंने किया ही नहीं है, सिगरेट पीते हुए माने कि मैंने किया ही नहीं है, वो भी गलत है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आ रही है? मैं समझा पा रहा हूं, मैं समझा पा रहा हूं, बात पकड़ में आ रही है ना हेमंत जी बेटा? ये जो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि तू बराबर सात तत्वों को यथार्थ समझ, कैसे मुख्य गुण किया जाता है ये समझ, जोड़ किधर का रहना चाहिए ये समझ, स्वभाव क्या है ये समझ। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कहते हैं अभी उस पक्ष को जिस जीव ने निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि ने मात्र एकांत पकड़ लिया है, अब उसको कह रहे हैं भैया ये तू सिगरेट पी रहा है, गड़बड़ी किसकी है ये बता पहले तो, ठीक है। सिगरेट पीते हुए बोले कि नहीं ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं भैया, वो जो बात कही है वो कोई अलग अपेक्षा से कही है, वो बात समझाने के लिए पैराग्राफ है। ऐसा नहीं है कि वो अपेक्षा ही नहीं है। आई बात समझ? देखो क्या कहते हैं, कारण कि तुम अपने को सिद्ध समान माना। किसने माना अपने को सिद्ध समान भैया? उस निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि ने अपने को क्या माना? सिद्ध समान माना। तो उससे पूछते हैं ये संसार अवस्था किसकी है ये बता। क्या पूछा? तुमने अपने को सिद्ध समान माना तो यह संसार अवस्था किसकी है ये बता। है तो बाबू जी मम स्वरूप है, सिद्ध समान है कि नहीं है ये बताओ आप, बोलो। है तो कैसे है? कैसे है? ये बात पकड़नी है। तो कह रहे हैं जो वर्तमान पर्याय में विकारी भाव है, जिसको संसार कहा है, वो संसार रूप परिणमित में ही हुआ हूं, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो एक समय की पर्याय में है, उसको गौण करके मेरे स्वभाव को उर्ध करके कहा है कि मम स्वरूप है सिद्ध समान। आई बात समझ? और तूने क्या करा है कि पर्याय में ही अपने को सिद्ध समान मान लिया है, ये गड़बड़ है। तो तेरी पर्याय में जो अभी संसार दशा है वो किसकी है ये बता। टोडरमल्ली साहब क्या कह रहे हैं? क्या बात पकड़ में आ रही है? क्या कैलाश साहब क्या कह रहे हैं कि तूने अपने को सिद्ध समान माना है तो संसार अवस्था किसकी है? और तुम्हारे केवल ज्ञानाधिक है तो मति ज्ञान किसके है? ये मति शुद्ध ज्ञान किसके है? यदि तू अपने को केवल ज्ञान वाला मानता है, क्योंकि केवल ज्ञान रहता है तो बाकी चार ज्ञान नहीं रहते हैं। अब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी तेरे हैं और केवल ज्ञान भी है, ये कैसे चलेगा? और द्रव्य कर्म और नो कर्म रहित हो तो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं है? क्या तू बोलता है मैं द्रव्य कर्म से और नो कर्म से रहित हूं, तो तेरे केवल ज्ञान पूरा खुला हुआ होना चाहिए। तो बोलो मैं द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित हूं कि नहीं है? बोलो हूं वो किस अपेक्षा से वो समझना है। आई बात है ना? मुद्दा ये है, नहीं हूं ये कहना नहीं चाह रहे टोडरमल्ली साहब, हूं उसकी अपेक्षा समझना। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? ऐसा भी मत मान लेना इस मंत्री को पढ़ गए मैं तो द्रव्य कर्म वाला हूं, नो कर्म वाला हूं। ये देखो टोडरमल्ली साहब ने कहा ना कि जिसमें तेरी ज्ञान की अव्यक्तता है तो तू कैसे है, तू द्रव्य कर्म से रही, तो मैं तो हूं, तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। क्या समझ भैया? बहुत मजेदार बात है। पंचाध्यायी में बाबूजी एक बहुत सुंदर बात आई कि चारित्र गुण का विकार है क्रोध रूप परिणमित होना। बात समझ में आई यार? और चारित्र गुण का सम्यक परिणमन है क्षमा मार्दव रूप होना। गुण तो चारित्र ही है। क्या बाबूजी क्या कहा? गुण तो चारित्र ही है,
चारित्र गुण किसी समय तो क्रोधमान माया रूप परिणमित होता है और किसी समय क्षमा मार्दव आर्जव रूप परिणमित होता है। गुण तो वही है, गुण तो है ना, उसकी समस्त पर्यायों का समुदाय गुण है, ठीक है। अब ये चारित्र गुण कब इस रूप परिणमित होता है, कब इस रूप परिणमित होता है, तो वहां बहुत सुंदर उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया देखना, बहुत एक बच्चा, उसका स्वभाव कैसा है, वो चंचल है, बहुत चंचल, ऐसा इधर उठाना इधर उठाना, लेकिन गुरुजी के सामने वो चुपचाप बैठा रहता। क्या, किसके सामने? गुरुजी के सामने चुपचाप बैठा रहता। अब मैं आपसे पूछता हूं, बच्चे का स्वभाव कैसा है? बच्चे का स्वभाव कैसा है? बच्चे का स्वभाव कैसा है बाबूजी? वो चंचल है। बच्चे का स्वभाव कैसा है? चंचल है। लेकिन चंचल है तो गुरुजी के सामने क्यों ऐसा बैठा हुआ है कि बोले गुरुजी के सामने वो निमित्त रूप है, ये चुपचाप बैठा है, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो चुपचाप अपनी योग्यता से बैठा हुआ है, लेकिन गुरुजी सामने निमित्त है, लेकिन वह चुपचाप बैठना उसका स्वभाव नहीं है। हो वही चारित्र गुण सम्यक मिथ्या श्रद्धा मिथ्या होने पर वो विकार रूप परिणमित होता है, वही चारित्र गुण उधर श्रद्धा सम्यक हो जाने पर उसका निमित्त पड़कर वो क्या है, सम्यक रूप परिणमन करने लग जाता है। लेकिन वो परिणमन तो चारित्र गुण का है। यदि स्वभाव की बात कही जाए तो चारित्र गुण का तो स्वभाव सम्यक रूप परिणमन करना ही है। आई बात क्या बात पकड़ में आई यार, बात पकड़ में आई। हाँ, मैंने अभी सम्यक का वो सम्यक दर्शन का निमित्त कहा, ऐसा वो पूरे में नहीं घटाना, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर भी चारित्र का कुछ अंश सम्यक रूप परिणमित करता है, कुछ अंश क्या है, विकार रूप परिणमित होता है ना। मैंने तो जस्ट आपको कहा एक निमित्त, मतलब एक ही गुण किसी की प्रेजेंस में किस रूप परिणमित होता है, किसी की प्रेजेंस में उस रूप परिणमित होता है। परिणमन तो उसने स्वयं ने किया। आई बात पकड़ में आई? कठिन हो गई बात? हाँ, मैंने जस्ट आपको समझाने का एंगल दिया है, पंचाध्याय में इसका इस एंगल से बात की है। तो क्या कह रहे हैं गजावत साहब यहाँ पे, यदि केवल ज्ञान तुम्हारे है, तू अपने को कल्पना में केवल ज्ञान अधिक सहित मानता है, तो भाई मतिशुद्ध ज्ञान किसके है? तो फिर वहां कहा है अध्यात्म ग्रंथों में कि केवल ज्ञान स्वभाव है, तो शक्ति की अपेक्षा से कहा है तेरे पास ताकत है। बाबूजी क्या ताकत है कि केवल ज्ञान रूप परिणमित हो है, ऐसी ताकत है। तेरे ही ज्ञान गुण में ताकत है। जो ज्ञान गुण अभी वर्तमान में मतिशुद्ध ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, वही ज्ञान गुण में इतनी ताकत है कि वो केवल ज्ञान रूप परिणमित हो। आई बात समझ में क्या? लेकिन वर्तमान में तेरे केवल ज्ञान नहीं है, मतिशुद्ध ज्ञान। आई बात, और शक्ति ज्ञान गुण की है। ये बात क्या कुछ बात समझ में आ रही है? और यदि तू द्रव्य कर्म और नो कर्म रहित हो, तो ज्ञानादिक की व्यक्तता क्यों नहीं है? परमानंदमयी हो। मैं तो आनंदमयी हूं। कैसा स्वभाव है बाबूजी आत्मा का? आनंदमयी। आत्मा का स्वभाव दुख वाला तो नहीं है ना? बोलो हाँ जी या ना जी। और तू कौन है? मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। तो फिर तू दुखी है कि सुखी है? साहब मैं तो दुखी हूं। जब तेरा स्वभाव सुखमयी है तो दुख किसका है? तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि जब जन्म मरण का दुख नहीं है तो तू दुखी कैसे हो रहा है? मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं, इसी का तो इसको टेंशन है। बोला मेरा स्वभाव कैसा है? न जन्मने का है न मरने का है। मैं तो अनादि अनंत हूं। और डर कौन रहा है मरने से? भाजी कौन मर? शरीर डर रहा है क्या? क्या साहब डर कौन रहा है? नहीं, जीव का न तो जन्म होता है न जीव का मरण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डर कौन रहा है? मरण का दुख किसको है? किसको है? मरने का दुख किसको है? जीव को है ना। तो फिर मरने का दुख है तो वो सच्चा है कि नकली है? दुख यदि नकली हो है तो फिर इलाज क्या? फिर तो
तो भैया किस अपेक्षा से दुखी है वो समझ, किस अपेक्षा से तू तेरा मरण नहीं होता वो समझ। तू बस तो है ना एकांत पकड़ लिया कि मेरे को जन्म भी नहीं है, मेरे तो मरण भी नहीं है, जन्म फिर 84 लाख योनि में अनादि से परिभ्रमण कौन कर रहा है ये तो बता। जन्म मरण के दुख किसके है ये बता। तू रोज भगवान के सामने पूजा में बोलता है ना जन्म मरण के दुख मेट दो मेट दो, तो किसके मेटना है? जब तेरे ही नहीं है तो किसके मेटना है? तो क्या कह रहा था, किसके दुख मिटना है? इसीलिए टोडरमल साहब कह रहे हैं कि तू एकांत यदि पकड़ के बैठा है तो वो गड़बड़ है, इसलिए तू क्या कर, आगम का अभ्यास कर। इसका मतलब है ऐसा मत पकड़ लेना कि मेरे जन्म मरण का दुख या रोते रहो, वो बात भी नहीं, वो भी एक अपेक्षा है, ये भी एक अपेक्षा है। वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि एकांत को पकड़ के बैठा हुआ है, उसको कह रहे हैं कि तू सभी अपेक्षा से विचार कर और फिर जिसको गौण करने की बात कही उस अपेक्षा से उसके पहले उसको स्वीकार करके गौण कर। आई बात समझ में आई क्या? गौण कैसे करना है बाबूजी? स्वीकार करके गौण करना है। आई बात ये है। कितने बात समझ में आ रही है आपको? मुझे लग रहा है पीछे पीछे वालों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको बात समझ में? इसीलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना भ्रम है। क्या कहा? वर्तमान अवस्था में तू कोई दूसरी अवस्था मानता है, वर्तमान में पर्याय में रागादिक है, वर्तमान पर्याय में मतिश्रुत ज्ञान है, तू मानता है केवल ज्ञान, तू मानता है ऐसे, तो बोले ये तेरा भ्रम है। तो फिर वो बोलता है महाराज ये आप बात कह रहे हो, ये बात तो हमारे को जच रही है, लेकिन आगम में तो कहा है कि अपने को शुद्ध रूप अनुभवन करो, जो शुद्ध माने आपको वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो अब आप कह रहे हो ये बात तो सही है, मेरे ज्ञान की व्यक्तता नहीं है अभी, मेरे अभी पर्याय में दुख है और लेकिन आगम में ही तो कहा है कि अपने को शुद्ध अनुभव हो, तो फिर कैसे शुद्ध अनुभव हो? तो अब टोडरमल साहब कहते हैं भैया शुद्धता दो प्रकार से आती है, दो प्रकार की शुद्धता है। देखो क्या कहते हैं, यहां कोई कहे, क्या कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उद्देश्य कैसे दिया है? शास्त्रों में ही कहा है, आचार्य भगवंतों ने ही कहा है कि अपने को शुद्ध मानो। भैया क्या करूं मैं, शुद्ध मानूं क्या शुद्ध मानो? कि जो अपने को अशुद्ध मानेगा वो अशुद्ध रहेगा, जो अपने को शुद्ध मानेगा उसकी शुद्धता प्रकट हो जाएगी, तो फिर मैं शुद्ध ही तो मान रहा हूं। तो बोले ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मतलब एकांत तो शुद्ध मान के बैठा है ऐसे नहीं, पहले तो शुद्धता और अशुद्धता किस अपेक्षा से ये ध्यान, फिर कैसे गौण करके किसको मुख्य करना है ये ध्यान, फिर आगे की बात। क्या सब बात होने लायक है? खूब लोग इसकी हंसी भी उड़ाते हैं जिनका क्या ये जो है ना सब क्या मुमुक्ष अपने को शुद्ध मानते हैं, देखो ना पर्याय में अशुद्धता है, देखो ना ये, और अपने को शुद्ध मानते हैं। तो वो बोलता नहीं आचार्यों ने कहा शुद्ध है, तो यह किस अपेक्षा है शुद्ध, समझ तो सही आई बात है ना। दोनों पक्ष बराबर समझना है। हाँ, एक पक्ष को पकड़ लिया तो गड़बड़ है, इधर पकड़ लिया तो गड़बड़ है, उधर पकड़ लिया तो गड़बड़ है। दोनों को समझकर एक को गौण करके एक को ऊर्ध्व करना है, वो तरीका है। क्या यहां कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उद्देश्य कैसे दिया है? देखो भाई टोडरमल जी का शिष्य है, बहुत होशियार है, ग्रंथ तो पढ़े हुए हैं उसमें, अपने वाले तो बहुत जने ये समझे, अभी सुनेंगे अरे बात सही है, अरे शास्त्रों में लिखा है ना कि शुद्ध अनुभवन करो, तो वो कैसे लिखा है ये तो समझाओ महाराज। तो उत्तर, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वस्तु में दो अपेक्षा से शुद्धपना है, एक तो कैसा है द्रव्य अपेक्षा से शुद्धपना है और एक है पर्याय अपेक्षा से शुद्धपना है। तो द्रव्य अपेक्षा से किस प्रकार शुद्धपना है? वहां द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों में अभिन्नपना। क्या कहा टोडरमल साहब ने? सामान्य द्रव्य दृष्टि की बात कही है कि कौन सा द्रव्य? जो द्रव्य सदैव अपने रूप ही रहा है। क्या बाबू जी, कितने कितने जीव कितने हैं?
अनंत जीव है, लेकिन अनंत जीव, अनंता अनंत पुद्गल द्रव्य, शरीर अनेक प्रकार के शरीरों में अनेक प्रकार के कर्मों के बीच में रहने के बाद, है ना, 6 द्रव्यों के समुदाय के बीच में रहने पर भी मैं अपने रूप ही रहा, मैं अपने भावों से ही अभिन्न रहा, कभी भी पर के भाव रूप जुड़ा नहीं, मिला नहीं। इस प्रकार इस द्रव्य की शुद्धता है। क्या कहा? द्रव्य की शुद्धता किस प्रकार से है? कि द्रव्य की शुद्धता किस प्रकार से? कभी भी शरीर के पर से सदा भिन्न ही रहा। पर में क्या लेना बाबूजी? 5 प्रकार के समस्त द्रव्य और मैं जीव द्रव्य को छोड़कर सभी अन्य जीव द्रव्य सबसे सदा में भिन्न ही रहा। इस प्रकार मेरी शुद्धता बनी रही। कैसी शुद्धता रही? कभी भी मैं अजीब नहीं हुआ। क्या बाबूजी? मैं परिवार के बीच में रहा, वो पत्नी अलग जीव द्रव्य, माता पिता अलग जीव द्रव्य, बच्चे अलग जीव द्रव्य, लेकिन मैं कभी भी उनके भाव रूप नहीं हुआ। मैं हमेशा मेरे भाव रूप ही रहा। आई बात? भले ही मेरे भाव शुद्ध और अशुद्ध रूप रहे, लेकिन मैं मेरे भाव रूप रहा, उनके भाव रूप नहीं हुआ। ये मेरी शुद्धता द्रव्य की बनी रही। क्या कहा? एंगल समझ में आया आपको? क्या क्या एंगल क्या है? यहाँ द्रव्य की शुद्धता की क्या थी? सामान्य द्रव्य की शुद्धता पकड़ी। मैं अपने भाव रूप रहा, भले मेरे भाव शुद्ध और अशुद्ध रूप रहे, मैं मेरे भाव रूप रहा, पर द्रव्य के भाव रूप कभी नहीं हुआ। बात पकड़ में? ये कठिन है, तो ये एंगल आपको कभी कम सुनने में मिलता है। ये एंगल कम सुनने में मिलता है। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु का निर्णय किया जाएगा, तो मैं हमारे असंख्यात प्रदेशों में ही रहा, वो मेरी जो भूत भविष्य की पर्याय उस रूप ही रहा, मेरे भावों से अभिन्न रहा। इसलिए यहाँ टोडरमल जी साहब ने द्रव्यार्थिक न्याय, जो द्रव्य सामान्य है ना, भूत भविष्य की पर्याय का समुदाय द्रव्य, उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या कहा है? देखो, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहां द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्य से भिन्न बना और अपने भावों में अभिन्न बना, उसका नाम शुद्धपना है। क्या समय हो गया? कल पर इस पैराग्राफ को और विस्तार से विचार करेंगे कि क्या द्रव्य की शुद्धपना है, क्या पर्याय की अपेक्षा शुद्धपना है, ये अपने को अभी समझना है। ठीक है, कल पर इसकी चर्चा करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने है। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।